बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं रोश की रेसिपी को लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बेसिकली पेशावरी डिश है। लेकिन अब लोग इसको रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, घर में बनाना कहते हैं मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सादा सी रेसिपी जो घर में बनाएंगे हम, तो उसके वो बताती हूँ कि कैसे बनेगी। तो जिसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ये 1 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया है, ये बीफ है, ये 2 अदद टमाटर हैं, ये 3 अदद आलू हैं जिनको मैंने छील लिया है, लेकिन इनको मैंने पीसीज नहीं बनाए। ये 2 प्याज हैं, इनको मैंने साबुत ही रखा है। और ये लहसुन है जिनको मैंने छीला हुआ है। और ये 1 पीस जो है ये अदरक का है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल है। ये काली मिर्च का पाउडर है। ये 1 टेबल स्पून जो है ये नमक है। इसको हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको रेसिपी को जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट। तो मैंने एक कुकर लिया है, मैं इसको कुकर में बनाना है, इसलिए सबसे पहले इसके अंदर ये गोश्त की चर्बी है, वो सबसे पहले नीचे इसकी एक लेयर बनाएंगे हम। सबसे पहले गोश्त की चर्बी डालेंगे इस तरह से, इसको नीचे अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद ये गोश्त 1 बाय 1 पीसीज इस तरह से इसके अंदर ऐड करते जाएंगे हम। ये साबुत प्याज वो मैं ऐसे ही इसके अंदर रख दूंगी। और ये 2 अदद टमाटर हैं, ये भी ऐसे ही इसके अंदर चले जाएंगे। और ये 3 अदद जो आलू मैंने छील कर रखे हैं, इनको भी ऐसे ही इसके अंदर डाल देना है। और ये अदरक का एक जो टुकड़ा है, इसको भी ऐसे ही इसके अंदर रख देना है। और ये लहसुन जो मैंने छीला हुआ है, इसको भी साबुत ही हमने डालना है। सारी चीज़ें इसके अंदर साबुत ही जाएंगी। तो हरी मिर्चें ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये ना भी डालें तो ये इसमें ज़रूरी नहीं है। और ये नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। ये काली मिर्च का पाउडर है। अब अगर आपके पास ग्राइंड की हुई नहीं है तो आप इसमें साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये सब डाला है हमने। इसके बाद मैं इसके अंदर ये तकरीबन 2 लीटर के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये शोरबे वाला होता है तो इसका शोरबा होगा। तो इसलिए इसमें पानी आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसमें ऑयल घी या ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, ये चर्बी है, इसी का ऑयल होगा, तो इसी में पकेगा ये। तो अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और इसको 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि गोश्त भी गल जाए। और सब बाकी चीज़ें मैं फिर आपको बाद में दिखा। गोश्त को मैंने कुकर में चढ़ा दिया है और इसको मैं 1.5 से 2 घंटे हल्की आंच पे इसलिए पकाऊंगी ताकि इसकी अच्छे से यखनी बन जाए और गोश्त बिल्कुल गल भी जाए। और हल्की आंच पे पकेगा तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसलिए 2 घंटे रोज को बनते हुए पकते हुए धीमी आंच पे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसको खोल कर चेक करेंगे, ये बलकर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डिश आउट करके ये दिखाती हूँ। एंड भी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे और बिल्कुल हमारा रोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप इसको नान या चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी रोस्ट की बिल्कुल सिंपल सी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।